हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 9 का मैथ्स एनसीईआरटी बुक से बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ गए हैं जो है पॉलिनोमियल। ऑलराइट, तो पॉलिनोमियल में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, किस तरीके से इसके प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, वो सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसीलिए वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, उसके बाद जाकर के इसके प्रॉब्लम्स को डील किया जाएगा। तो पॉलिनोमियल समझने के पहले दो तीन टर्म्स जानने पड़ेंगे आपको। वो कौन कौन से टर्म है? सबसे पहले है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स उनको कहते हैं जो वैरी करता है हर टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैथ्स में हम लोग वेरिएबल्स सारे लिटरल नंबर्स को कहते हैं, जैसे कि ए बी सी, ये जितने भी है पूरे एक्स वाई जेड तक, ये जितने लिटरल नंबर्स है ये सब हम लोग वेरिएबल्स की तरह से जानते हैं। इनको हम लोग वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं इनको वेरिएबल्स? क्योंकि इनका वैल्यू हर कंडीशन में वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं राम का एज एक्स ईयर्स है, तो एक्स का वैल्यू राम के लिए जो होगा, दूसरे केस में मैं बोलूंगा श्याम का एज एक्स ईयर्स है, तो श्याम के लिए एक्स का वैल्यू वेरी कर जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए यह सब वेरिएबल्स है। और राइट, वेरिएबल्स क्या होता है आप समझ गए? जो टर्म और कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी कर जाए, बदल जाए, ये वेरिएबल्स होता है। नेक्स्ट हम लोग को समझना होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको बोलेंगे? सिंपल, जो फिक्स्ड रहे, जो हमारे लिए आपके लिए जिसका वैल्यू ना चेंज हो, यानी कि हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं वह सब के सब मैथ्स में कांस्टेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5, तो 5 का मतलब हमारे लिए भी 5 और आपके लिए भी 5। मैंने कहा √2, √2 का मतलब √2, ये वैल्यू बदल नहीं सकता। मैंने बोला 3.7, 6, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। बात समझ में आ गया? ओके। तो वेरिएबल और कांस्टेंट अगर आप समझ गए हो तो इसके बाद हम लोग समझेंगे टर्म्स। कुछ नहीं, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला दो तो बनता है हमारा टर्म्स। फॉर एग्जांपल मैंने 5 और ए को मिलाया, तो 5 से एक टर्म बना। मैंने √2 और x को मिलाया, √2x से हम लोग का टर्म बन गया। मेरा 7y एक टर्म बना। तो क्या सर हमेशा वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलने से ही टर्म बनेगा? तो बाबू ऐसा नहीं होता है। अगर आप केवल कांस्टेंट टर्म लेते तो ये भी कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। मैं केवल वेरिएबल लिख दूं तो यह भी एक टर्म है। ऑलराइट, आप समझ गए टर्म्स क्या होता है। अब जब हम लोग टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा बनता है एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आया बात समझ में? जैसे मैंने 2x 3y और 7z को प्लस किया, तो यह मेरा एक एक्सप्रेशन कहलाया। समझ गए ना बात को? और 5y² माइनस 3z+8, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है। बात समझ में आ गया? सर आपने सारा बता दिया, वेरिएबल बता दिया, कांस्टेंट बता दिया, टर्म्स क्या होता है बता दिया, टर्म्स से कैसे एक्सप्रेशन बनता है वो बता दिया। अभी तक आपने पॉलिनोमियल नहीं बताया। ओके, जानो वो सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कराएंगे जिनमें वेरिएबल्स का पावर होल नंबर हो। इज इट क्लियर? फिर से सुनिए, पॉलिनोमियल्स वो सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे जिनमें वेरिएबल का पावर एक होल नंबर हो। देखिए कैसे, जैसे 3x² माइनस 5y+7, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। कैसे है पॉलिनोमियल? जो वेरिएबल है उसका पावर चेक कीजिए, होल नंबर है। पावर को जो होल नंबर है, तो ये हम लोगों का एक पॉलिनोमियल है। और देखिए एग्जांपल, मैंने लिखा 7x² प्लस 5z³ - 8, पॉलिनोमियल है। क्यों? वेरिएबल का पावर नोटिस कीजिए होल नंबर है कि नहीं? अच्छा, ये देखिए 7x³ माइनस 3/x+4, क्या ये पॉलिनोमियल है? ध्यान दीजिए, क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक कीजिए, क्या सारे वेरिएबल्स का पावर होल नंबर है? हाँ सर यहाँ पे तो है।
बट यहाँ नोटिस कीजिए एक्स नीचे है, अगर इसको ऊपर भेजा जाए तो ये एक्स का पावर -1 बन जाएगा, और जैसे ही बन गया ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आप लोगों को पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर्स दिखता है तो वो आप लोग का पॉलिनोमियल है। गुड न्यूज क्या है आप लोगों के लिए, आप लोगों को पढ़ना है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। केवल एक ही वेरिएबल में आप लोगों को पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं। आया बात समझ में? जैसे कि आप इसको डिनोट करेंगे कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल एक्स वेरिएबल वाला हमारा पॉलिनोमियल है तो उसको लिखेंगे ऐसे पी ऑफ एक्स, कुछ ऐसे लिखाएगा 5x² प्लस 3x माइनस 7। देखिए ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल का पावर होल नंबर्स है और केवल x में ही है, एक ही वेरिएबल यूज किया गया इस पॉलिनोमियल को लिखने के लिए, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया और आपके सिलेबस में बस यही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके बुक का, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। जो मैंने इतना ज्ञान दिया उन्हीं ज्ञानों को आप रीजन के रूप में यूज कर सकते हो। पहला क्वेश्चन ये, क्या ये पॉलिनोमियल है 4x² माइनस 3x प्लस 7? यस दिस इज पॉलिनोमियल। मैं यस वाई के लिए यस एंड फॉर नो, और रीजन क्या हो मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। क्या लिखेगा, ये पॉलिनोमियल है, यस वन वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर होल नंबर है, यस दिस इज द पॉलिनोमियल। ये वाला सर बिल्कुल है, वेरिएबल का पावर तो होल नंबर है ना, भले ये तो कांस्टेंट है, ये कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो यस दिस इज द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये वाला है क्या, नहीं, वेरिएबल का पावर t का पावर रूट है, रूट यानी कि 1/2, वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया बात? क्या लिखिएगा इसके लिए रीजन, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, इन सब के लिए लिखिएगा दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल सिंस वेरिएबल हैज होल नंबर पावर। इसके लिए लिखिएगा दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल हैज अ 1/2 पावर, या फिर बोल दो कि दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल हैज नो पावर विथ होल नंबर्स। अब खुद से कुछ भी एक तो बना के ले दीजिएगा जिससे का यही मीनिंग निकलता हो कि वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है इसलिए ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। क्लियर? ये देख के बताइए, देखिए y नीचे है, ऊपर जब लिखा जाएगा तो y प्लस 2y के पावर में -1 हो जाएगा, जब भी होल नंबर नहीं है तो यह वाला भी हम लोगों का एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है। सिंपल लिखिएगा दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल हैज नो होल नंबर पावर, दैट्स इट। लिख लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल आपको, मेरे को पूरा उम्मीद है आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2, कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमसे कोएफिशिएंट पूछा था, चलिए कोएफिशिएंट क्या होता है, सिंपल मैं बोलूंगा कोएफिशिएंट होता है बच्चा वो नंबर जो इनटू में रहे, वो नंबर जो इनटू में रहे कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो x² के दिन क्या इनटू में, कुछ भी नहीं, जहां कुछ नहीं इनटू में तो वहां 1 रहता है, तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया 1। आप सॉल्यूशन ऐसे लिखिएगा 2 का 1, 2 प्लस x² प्लस x, तो कोएफिशिएंट of x² is equals to 1। सिंपल है, इसमें x² का कोएफिशिएंट कितना है -1, इसमें x² का कोएफिशिएंट कितना है π/2। मैंने बताया जो इनटू में है वही कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x² का टर्म ही नहीं है फिर भी आपसे पूछा गया x² का कोएफिशिएंट, तो जरूर से यहाँ पे ऐसा कोई टर्म रहा होगा जिसमें 0 × x² लिखा होगा, जिसकी वजह से x² का 0 से इंटू के वो टर्म दिख ही नहीं रहा है। तो अगर इस केस में आपसे पूछा जा रहा है कि x² का कोएफिशिएंट क्या है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दीजिएगा 0। क्या लिखिएगा 0, इसीलिए वह दिख नहीं रहा है। तो इस केस में
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ each of the binomial of degree 35 and monomial of degree 100। अच्छा, मैं आपको पहले डिग्री बता दूं, फिर आप ये आराम से लिख दीजिएगा। तो सर डिग्री क्या होता है, आइए जानते हैं डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है मैं बताऊं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है। हाईएस्ट पावर इज डिग्री। मैं जैसे एक एग्जांपल लिखा, 5x³ प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल x है, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 0 1 2 3 में मैक्सिमम पावर कौन सा है, 3। तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का डिग्री 3 है। समझ गए। दूसरा मैंने लिखा 7x का पावर 5 प्लस 4x³ माइनस 7x प्लस 8, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है बताइए मुझे। हाँ 5, एकदम सही। कितना है 5, क्योंकि यही इसका हाईएस्ट पावर है। अब यहाँ पे भी आराम से बता दीजिएगा, बिल्कुल। ओके, 4 नंबर पहले देख लेते हैं डिग्री वाला, अभी भी बताया, फिर ये वाला भी कर लेंगे। ओके, पहले 4 नंबर का डिस्कस करते हैं। इसका डिग्री कितना, x का क्यूब हाईएस्ट पावर है, इसका डिग्री 3, लिखिएगा इसी तरीके से, पूरा डिग्री इक्वल्स टू 3। ओके, इसका डिग्री कितना 2, इसका डिग्री कितना, t का मैक्सिमम पावर कितना है, वेरिएबल का मैक्सिमम 1 है, तो इसका डिग्री 1। यहाँ पे डिग्री बता पाइएगा। अरे यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं तो कहाँ से डिग्री का बात हो गया। बिल्कुल बाबू है वेरिएबल यहाँ पे, बस दिख नहीं रहा आपको। कुछ x होगा, उसका पावर में 0 रहा होगा, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। समझे क्या, किसी भी नंबर का पावर 0 होने से वैल्यू 1 हो जाता है ना, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 रहा होगा, इसलिए वह 1 हो गया होगा, इसलिए वहां पे वो दिख नहीं रहा है। तो इस केस में अगर आपसे पूछा गया हो कि सर जी इसका डिग्री कितना है, तो डिग्री इसका है वो 0। आई होप आपको यह चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ये वाले का। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायनोमियल एक्सप्रेशन लिखना है, बायनोमियल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखना है जिसका डिग्री 35 हो। बस आप आराम से एक तो लिखिए ना नंबर, 5x का पावर 35 कर दीजिए प्लस 7, दो ही टर्म रखिए जिसमें एक का वेरिएबल मैक्सिमम वेरिएबल 30, जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है उसको 35 कर दीजिए, हो गया डिग्री। समझ गए, ये आप खुद से कीजिएगा। ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है मोनोमियल का जिसका डिग्री 100 हो, तो कैसे लिखेंगे, डिग्री 100 होना चाहिए ना, और मोनोमियल यानी कि एक टर्म होना चाहिए, तो लीजिए 3x का पावर 100 हो गया। पावर ही जब डिग्री है और मेरे को डिग्री 35 करना है, तो मैं डिग्री 30 पावर को 35 कर दूंगा, डिग्री को 100 करना है तो पावर को मैं 100 कर दूंगा, मैक्सिमम पावर 100 रखूंगा तो वो डिग्री हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 35 रखूंगा तो वो डिग्री हो जाएगा। आया बात समझ में, बिल्कुल। ये आपका है, आप मैंने ये लिखा है तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, बस ध्यान रखिएगा जो भी लिखेगा उसका मैक्सिमम पावर 35 है तो उसका डिग्री 35 हो जाएगा। बायनोमियल बोला इसलिए 2 टर्म, मोनोमियल बोला कोई भी एक टर्म लिखिए, मैक्सिमम पावर को 100 कर दीजिएगा, वेरिएबल का पावर ऑब्वियसली। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आखिरी, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल है बाबू। लीनियर पॉलिनोमियल वो सारे पॉलिनोमियल्स होंगे जिनका डिग्री 1 होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो सारे पॉलिनोमियल होंगे जिनका डिग्री 2 होगा, और क्यूबिक में आप समझ गए 3 होगा। क्लियर है, तो अब बताइए इसका डिग्री कितना है, 2 है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसका डिग्री कितना 3 है, तो ये क्यूबिक हो गया। इसका 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। x का मैक्सिमम पावर कितना 1 है, यहाँ पे देखिए 1 + x 1 है, यानी कि इसका डिग्री 1 है, यानी कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक, समझ में आ गया होगा, लीनियर है, ये आप खुद से बता दीजिएगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। समझ गया कि नहीं समझ गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय।